ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। झांसी से खबर है जहां पर 22 लाख से ज्यादा कैश बरामद हुआ है। चेकिंग के दौरान तलाशी पर मिले 500 के नोट और झांसी से ग्वालियर जा रही थी कार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार को पकड़ा और 4 लोग गिरफ्तार किए गए। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान तलाशी पर मिले 500 के नोट और झांसी से ग्वालियर की तरफ जा रही थी ये कार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ी ये कार, 4 लोग जिसमें गिरफ्तार हुए हैं। 22 लाख से ज्यादा के नोट बरामद किए गए। झांसी के अंदर 22 लाख से ज्यादा के नोट बरामद हुए हैं। चेकिंग के दौरान तलाशी पर 500 के नोट, पुराने वाले नोट बरामद किए गए हैं। और एक बड़ा नेक्सस अगर है जो कि अभी भी नोट का कन्वर्जन कर रहा है, तो फिर ऐसे में उस तक पहुंचने के लिए एक बड़ी मदद यहां पर इन लोगों के जरिए मिल सकती है। तो झांसी की यह खबर है जहां पर 22 लाख रुपए से ज्यादा के नोट बरामद हुए हैं, जो कि पुराने 500 के नोट थे, जो कि अब इलीगल टेंडर हैं। और ऐसे में यह चेकिंग के दौरान पकड़े गई ये कार, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए। इन चारों के पास से लगभग 22 लाख से ज्यादा के पुराने नोट 500 के बरामद हुए। मदन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मदन, 22 लाख से ज्यादा के पुराने नोट बरामद हुए हैं, इनसे कोई जानकारी लग पाई है कि ये किसको देने जा रहे थे और ये पूरा नेक्सस कैसे काम कर रहा है? सर, पुराने नोट नहीं है, नोट तो नए हैं, लेकिन ये जो नोट पकड़े गए हैं इसके बारे में दतिया पुलिस है, झांसी से लगा हुआ है, मध्य प्रदेश का इलाका, वहाँ का जिला है दतिया। वाहन चेकिंग कर रही थी गोराघाट थाने की पुलिस। वहां पर ये चेकिंग में गाड़ी पकड़ी गई। 2 गाड़ियां थी, एक गाड़ी पुलिस को देख के भाग गई, जबकि दूसरी गाड़ी में से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। और उस गाड़ी की तलाशी में जो ब्रीफकेस मिला उसमें 22.5 लाख के लगभग नोट मिले हैं। पुलिस ने इनकम टैक्स को सूचित कर दिया और जांच कर रही है कि ये नोट कहाँ ले जाए जा रहे थे और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। अब खबर बुलंदशहर से, जहां पर गन्ना बकाया भुगतान को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर भारतीय किसान यूनियन का झंडा टांग दिया। इसको लेकर भाकियू के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने कलेक्ट्रेट गेट से भाकियू का झंडा उतरवा दिया। इसके बाद किसान कलेक्ट्रेट गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। वहीं सूचना पर सीओ सिटी और मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने का प्रयास किया गया। बार बार आना पड़ रहा है, लेकिन जो यहाँ के प्रशासन है वो हमें ऐसे ही गुमराह करके भेज देते हैं। आज हालात किसान के ये हो गए हैं कि बहुत ही बुरे हालात हो गए हैं। उनको आज उनके बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। दूसरा बात, इनकी वसूलियाँ भी बराबर चली हुई है। एक बिजली विभाग है, वो बराबर यहाँ पर आके कनेक्शन काट रहा है और किसानों से पैसे ले रहा है। बहुत बुरी यहाँ पे वो वसूलियाँ भी चली हुई है और इतना बुरा हालात, तो बिजली विभाग का तो बहुत ही बुरा हाल है। और इसी तरह जो है गन्ना विभाग का बहुत बुरा हाल है। कोई किसान के लिए कोई उन्होंने पेमेंट दिया आज तक। हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा गन्ने का मूल्य बढ़ाना चाहिए, गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। जो हमारे किसानों से जो बार बार ये कहा गया था कि 2000 रुपये मिलेंगे, ये मिलेंगे, कुछ नहीं दिया जा रहा किसानों को, वो किसानों के लिए दिया जाना चाहिए। और बहुत सी हमारी ऐसी मांग है, मक्का गेहूं धान, इस तरीके से किसान की लुटाई कर रही है कि किसान के पास कुछ भी नहीं। तो वहीं हरदोई में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संडीला तहसील में तैनात लेखपाल को 5000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल बड़ाइन खेड़ा मजरा लूमा मऊ निवासी गुरुचरण का अपने सगे भाई से जमीन को लेकर विवाद रहा था, जिसको लेकर एसडीएम के लेखपाल को खेत नापने के निर्देश दिए गए थे। घूसखोर एसडीएम के आदेश के बाद भी खेत नापने के लिए रिश्वत की मांग करने लगा। वहीं शिकायत के बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
खबर एटा से है, जहां पर लड़की को एक महिला से आंटी कहना भारी पड़ा। महिला ने पुलिस के सामने ही लड़की की जमकर पिटाई कर दी है। बाजार में खरीदारी करने आई थी दोनों महिलाएं और अपनी उम्र से बड़ी महिला को आंटी कहने को लेकर विवाद हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और कोतवाली नगर क्षेत्र के बाबूगंज बाजार का ये पूरा मामला है। तो कोतवाली नगर क्षेत्र के बाबूगंज बाजार का पूरा मामला एटा का, जहां पर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और यहां पर ये नोकझोंक हुई थी बाजार में। प्रेस से है इसलिए वीडियो बना रहे थे। तो वहीं रायबरेली में भूमाफिया सक्रिय होते जा रहे हैं। अब सरकारी जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे। मामला जैतपुर का है, जहां पिछले 6 साल पहले स्टेडियम के लिए आवंटित की गई करीब 6 एकड़ जमीन खाली पड़ी होने के चलते धीरे धीरे भूमाफिया जमीन पर कब्जा कर रही है। अब जैसे ही भूमाफियाओं की ओर से स्टेडियम की जमीन कब्जा करने की खबर अधिकारियों को लगी तो हड़कंप मच गया। आनंद फानन में जिला क्रीड़ा अधिकारी अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां पर जमीन को देखा गया। जिला क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि कुछ लोग जमीन पर कब्जा कर रहे थे। इसकी सूचना पर हम लोग पहुंचे। बैठक पूरे मामले को शासन तक पहुंचाया जाएगा और कार्रवाई जल्द की जाएगी। स्टेडियम जो है हम लोगों के लिए यहाँ पे जमीन हम लोगों की चयनित है, जो करीब लगभग 5.5 एकड़ जमीन है। तो इस पे कल हमको पता चला कि कुछ अराजक तत्व लोग इस पे सफाई उफाई करवा रहे हैं, प्लाटिंग का कुछ काम करने के लिए। तो मैं यहाँ पे निरीक्षण करने आया हूँ और देखता हूँ इसके लिए शासन से और प्रशासन से और अपने यहाँ अपने खेल विभाग को इसके लिए इसका जो भी समस्या है उसको बताएंगे और आगे देखते हैं क्या हो सकता है। ये हमारी तो वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद में एक पुलिसकर्मी ने देशभक्ति की मिसाल पेश की है। दरअसल स्लम बस्ती झुग्गियों में कल देर रात आग लगी थी, जिससे सैकड़ों झुग्गियां झोपड़ियां जल गई। इस दौरान पुलिसकर्मी ने अपनी जान पर खेलकर भारत की शान तिरंगे को आग की लपटों से सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिसकर्मियों के इस हौसले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और उसके जज्बे की जमकर तारीफ की जा रही है। तो आग की लपटों से तिरंगे को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अपनी जान पर खेलकर तिरंगे को सलामत लेकर लौटे इन जवानों के लिए पूरा देश इस वक्त सलाम कर रहा है। पुलिस अधिकारियों ने भी इनकी जाबाजी को सलाम किया। तो आग की लपटों के बीच से तिरंगे को सुरक्षित लेकर बाहर आए ये जवान। तो सोशल मीडिया पर लगातार ये वायरल हो रहा है वीडियो। गाजियाबाद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं लखीमपुर खीरी से खबर की ऑटो लिफ्टरों की करतूत सीसीटीवी में कैमरे में कैद हो गई। दुकान के सामने से बाइक उठाकर ले गए ऑटो लिफ्टर। व्यापारी की तहरीर पर केस दर्ज हुआ। तलाश में जुटी है पुलिस। गोला थाना क्षेत्र के सदर चौराहा मोहम्मदी रोड का मामला। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर बाइक की चोरी की गई। ये पूरा एक गैंग यहां पर काम कर रहा है, जो कि इस तरीके से चोरी की कई वारदातों को अंजाम दे चुका है इससे पहले भी, और एक और नई वारदात सामने आई है। ब्रेक के बाद खबर बहराइच से, जहां पर 25 घरों में लगी भीषण आग। ग्रामीणों के 25 घर जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मोतीपुर तहसील के नौबना गांव का ये पूरा मामला। बहराइच के अंदर 25 घरों में भीषण आग लगी है। तो ग्रामीणों के 25 घर जलकर खाक हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बहराइच का ये पूरा मामला है। 25 घरों में भीषण आग लगी है। मोतीपुर तहसील के नौबना गांव का ये पूरा मामला है। हमका अंदाजा है पहलान भैया के घर पर है इस समय। तो 25 घर जलकर बहराइच में इस आग में जलकर खाक हुए हैं। मोतीपुर तहसील के नौबना गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। हमका अंदाजा है पहलान भैया के घर पर है इस समय। यार वहाँ गाड़ी खड़ी है। चल 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 वहाँ चलिए। गाड़ी वो हटाए तो उधर खड़ी कर, उधर खड़ी कर।
प्रहलाद भैया के घर पर है इस समय। अब खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर खेत में खुदाई के दौरान मिले तोप के गोले। खुदाई के दौरान मिले जमीन से 163 साल पुराने तोप के गोले। 1 साल पहले खुदाई के दौरान यहीं पर एक तोप भी मिली थी। तुर्काजी थाना क्षेत्र के हरिनगर गांव का मामला है। 1857 की क्रांति में सूली वाले बाग की शहादत का सबूत ये तोप के गोले। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से छीने गई थी तोप और गोले, और ग्रामीणों की सूली वाले बाग को शहीद स्मारक बनाने की मांग थी है। तो ऐसे में मुजफ्फरनगर के अंदर तोप के गोले बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि ये जमीन की खुदाई चल रही थी और इस खुदाई में ये तोप के गोले मिले हैं। इसी जगह से 1 से 1.5 साल पहले एक तोप भी बरामद की गई थी। तो मुजफ्फरनगर के इस जगह को बहुत समय से मांग की जा रही है कि एक स्मारक बना दिया जाए। 1857 की क्रांति के ये सबूत हैं और ये काफी पुराने तोप के गोले यहाँ पर पड़े हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इस जगह को और भी कम किया जा रहा है, जिससे कि और भी अगर कुछ ऐसे सबूत है तो वो बरामद किए जा सके। फिलहाल खुदाई के दौरान ये 163 साल पुराने तोप के गोले बरामद हुए। अब खबर बागपत से, जहां पर पुलिस और नीरज भवाना गैंग की मुठभेड़ हुई है। नीरज भवाना गैंग के 2 बदमाशों को गोली लगी है। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को अवैध शराब की 18 पेटियां बरामद हुई। बागपत कोतवाली के नेतला मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस और नीरज भवाना गैंग की मुठभेड़ सामने आई। एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। तो घायल बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नीरज भवाना गैंग के 2 बदमाशों को गोली भी लगी है। पुलिस और नीरज भवाना गैंग के बीच मुठभेड़ हुई और नीरज भवाना गैंग के 2 बदमाशों को गोली लगी। बागपत का मामला, नीरज भवाना गैंग के 2 बदमाशों को गोली लगी। संवाददाता विकास शर्मा हमारे साथ बागपत से जुड़ गए हैं। विकास, यहां पर नीरज भवाना गैंग के 2 बदमाशों को धर दबोचा गया है। कितने बड़े बदमाश थे, पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी है ये? जी बता दें कि आज ये बागपत पुलिस और क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता लगी है। आज बागपत के अंदर एक मुठभेड़ हुई है जो नीरज भवाना गैंग के साथ हुई है, जिनके 2 बदमाश है फिरोज और यूसुफ, जिनको गोली लगी है। गोली लगने के बाद घायल अवस्था में उन्हें बागपत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी प्रोफाइल को चेक किया जा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि नीरज भवाना गैंग से इनकी मुठभेड़ हुई है और ये शराब तस्कर थे। शराब तस्कर के साथ इनके साथ 18 पेटी और एक गाड़ी और 2 तमंचे मिले हैं। जी ठीक है, चलिए, शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर मथुरा से, जहां पर नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया था और नमाज पढ़ने वाला शख्स सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल मिला था। नमाज पढ़ने का आरोपी फैसल खान सीएए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल था। सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहने की तस्वीरें भी लगातार वायरल हो रही हैं। शाहीन बाग में हुए कार्यक्रम के अंदर, प्रदर्शन के अंदर ये फैसल खान उसमें शामिल हुआ था। तो देश विरोधी गतिविधियों में पहले भी, सीएए के विरोधी में ये पहले भी शाहीन बाग में शामिल हो चुका था। उसके बाद ये जो नंद बाबा मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने का आरोपी है, जो नमाज पढ़ रहा है, वो फैसल खान है, जो कि सीएए के अंदर शाहीन बाग के अंदर भी पाया गया था। आपको बता दें कि ये 2 तस्वीरें इस बात की ताकीद करती हैं कि कैसे नंद बाबा मंदिर में नमाज पढ़ी और उससे पहले शाहीन बाग के अंदर प्रदर्शनकारी के तौर पर भी ये मौजूद था। तो सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल रहने की तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। ऐसे में शाहीन बाग और नंद बाबा मंदिर की दोनों तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं उन्नाव में स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही की वजह से डेंगू की चपेट में आया गांव और गांव के तकरीबन 100 लोग डेंगू की चपेट में आ गए।
एक युवक की डेंगू से मौत भी हुई है। सैकड़ों मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। एक एक घर में 6 से ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित हैं। महिलाएं और बच्चे भी डेंगू की चपेट में आए हैं। तहसील सफीपुर क्षेत्र के गांव सैता का ये पूरा मामला है। तो एक युवक की डेंगू से मौत भी यहां हुई है और उन्नाव का मामला, जहां पर सैकड़ों मरीज अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। तो एक एक घर में 6 से ज्यादा लोग डेंगू पीड़ित पाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि उन्नाव के अंदर डेंगू का कहर अब दिखने लगा है। उन्नाव के गांव सफीपुर क्षेत्र जो कि तहसील पड़ती है, उसका गांव सैता है, वहां पर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। और हमारी भाउज और हमारे भतीजी भतीजा और मेरी चाची भी एक जो है एडमिट होंगी। कहाँ एडमिट हैं ये लोग? हमारे भाई भतीजे जो है लखनऊ में हैं और मेरी चाची जो है कानपुर। क्या स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम अभी तक आपके गांव में नहीं आई? नहीं आई हम लोगों ने, लेकिन आए नहीं। अच्छा, छिड़काव हो रहा है बराबर? हमारे ग्राम प्रधान निवासी जो हैं, प्रधान साहब आरिफ खान। आरिफ, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम सहिता थाना फतेहपुर 84, तहसील बांग सफीपुर, जिला उन्नाव। तो आपके यहाँ डेंगू का कहर है, कितने मरीज होंगे लगभग आपके यहाँ? करीब 1 सैकड़ा होंगे कम से कम। अच्छा, ये कितने दिनों से चल रहा है डेंगू? करीब चल रहा है 1 हफ्ता से। अच्छा, तो कहाँ कहाँ भर्ती है मरीज? लखनऊ में भी है, कानपुर में भी है, उन्नाव में है। डेंगू का कहर है कि आपके भी कुछ लोग बीमार हैं? हाँ, हमारे भाई का लड़का भर्ती है लखनऊ में। अच्छा, कितने दिन से भर्ती है? 3 दिन हो गए। तो आप लोगों ने यहाँ के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे सूचना नहीं दी? जानकारी दी डॉक्टरों को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, कितने दिनों से चल रहा है आपके गांव में कहर? ये लगभग 10 दिन हो गए होंगे। अच्छा, लगभग कितने लोग बीमार होंगे गांव में? अरे 1 सैकड़ा के करीब पहुंच। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों का कहर देखने को मिला। बदमाशों ने दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगलों के अंदर एक व्यापारी समेत आधा दर्जन राहगीरों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया और हजारों रुपए और सामान लूटकर फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। तो दुधवा के अंदर ये हमला किया गया, लूटपाट की गई। अचानक से ये बदमाश कुछ पहुंचे और वहां पर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। तो बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। नकाबपोश बदमाशों ने राहगीरों को लूटा। ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर पूरी वारदात सामने आई। से आ रहा था मैं रेलवे क्रॉसिंग पे, तो मुझे रोका गया। जब मैं नहीं रुका, रेलवे क्रॉसिंग में जब ठोकर है बनी, वहाँ पे तो गाड़ी स्लो करनी ही पड़ेगी, थोड़ी बहुत ब्रेकर वहाँ पे। तो जब मैंने गाड़ी नहीं रोका वहाँ पे, तो मेरे ऊपर कुल्हाड़ी और बंदूक तना दिए बदमाशों ने उधर से। तब मैंने गाड़ी स्लो किया, स्लो करके गाड़ी फिर पलिया की तरफ मोड़ने के लिए कोशिश की, भागने की, मगर गाड़ी फिसल गई। पीछे से मार दिया यहाँ पे लट्ठा के, वहाँ फिर पीछे से पकड़ लिया मेरे को। फिर वहाँ पे हमारी हाथापाई होने लगी। मैं उनसे बोल रहा था कि बोलो तो तुम, आप लोग हो कौन? हाँ, सारा बांध के रखे थे, मुंह सारा बांध के रखे। 4 लोग थे, 2 लोग जंगल पे थे और 4 लोग मुझे पकड़ के लेके गए। 6 थे कुल। पलिया से आ रहा था।